हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 8 और आज है 15 मई। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं संस्कृत क्लास में कंटिन्यू बेस करवा रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको आज शब्द रूप के जो उदाहरण मुझे करवाने थे उस लास्ट क्लास से वो मैंने उसमें नहीं करवाए थे। उसमें सिर्फ आपको लकार और जो भी चीज़ें थी उनसे काफ़ी इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवाया था। लकार वाली जो चीज़ें थी वो तो आपको जैसे धातु रूप जो होता है, पर धातु और भी बहुत सारे धातु रूप है, उन सब चीज़ों में आपको वो धातु रूप देखने को मिलेगा। आज मैं यहाँ पर आपको शब्द रूप पहले बताऊंगी। शब्द रूप बताने के बाद मैं आपके धातु की क्लास नेक्स्ट लगाऊंगी, उसमें आपको पूरे धातु रूप जो हैं जो आते हैं वो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगी। आज हमें क्या पढ़ना है, हमको शब्द रूप के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास को। आप जुड़े शानी के साथ, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपके सोल्यूशन को नहीं दे पाऊंगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अभी टाइम एग्जाम में है तो तब तक आप अपनी पढ़ाई में कॉन्टिन्यूस लगे रहिए। सब्जेक्ट और जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए परेशान हुई। थ्योरेटिकल है, अब की बार बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन ठीक ही है, कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। घबराओ नहीं, बेस्ट से बेस्ट करो, हो जाएगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं बालक के शब्द रूप की। तो बालक से तो आप मिल ही चुके हैं, आप जानते हैं। अब इस शब्द रूप में हमें क्या समझना, हम उसको आज आपके यहाँ पर बताने वाले हैं कि शब्द रूप में क्या क्या चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो बालक के शब्द रूप से करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो भी विभक्ति मैंने आपको बताई, जो भी आपको वचन मैंने बताया, वो कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये पूरा एक कॉलम जो चलता है विभक्ति का चलता है। यहाँ पर बगल में कारक का चला है, जो कि संस्कृत में कारक भी है, हिंदी ग्रामर में भी है, और ये वचन आपके हिंदी में भी और आपके संस्कृत में भी आपको दिए हैं। आप देख सकते हो, मैं पूरी टेबल आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो सारे कारक, सारे विभक्ति, सारे वचन इस तरीके से दिए गए हैं, जो कि ये शब्द रूप आपको याद करने होंगे। इस तरह से मैंने कई सारे शब्द रूप लिए हैं और सब पे मैं चर्चा करूंगी। 2-2 मिनट आपको हर एक बात पे बताना चाहूंगी कि क्या है, कैसे है। चलिए पूरा वीडियो इन तक देखिए। संस्कृत है, अच्छा सब्जेक्ट है, चीज़ें हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। देखो क्या करना है, ये है बालक के शब्द रूप से शुरुआत करनी है। तो हमें इन शब्दों को, आप कहिए कि कोई अगर ट्रिक हो याद करने की, तो कोई ट्रिक नहीं है। कोई अगर आप ट्रिक ढूंढ रहे हैं कि कोई ट्रिक हो और ट्रिक के थ्रू आप ऐसा याद करें, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी ही पड़ जाएंगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको शब्द रूप आए, तो आपको बालक के शब्द रूप को एक 100%, 101% याद करना होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूप मैं आपको अभी खुद भी दिखाऊंगी जो इस तरह के रूप हैं जो आपके बालक के रूप से और उस रूप में कोई खास अंतर नहीं, एकदम सिमिलर है। तो अगर हम एक याद करते हैं तो बालक के रूप में जितने भी बने हुए हैं वो सारे के सारे एकदम हूबहू होते हैं और हम उसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ अलग भी है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह, कुछ अलग अलग टाइप के हैं तो उस पैटर्न पे चल रहे हैं, कुछ इस पैटर्न पे चल रहे हैं, कुछ इसी तरीके से बने हैं, ठीक है। मैं अभी पढ़ाते समय इस चीज़ को आपको दिखा दूंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कर्ता ने कर्म को 8 कारक जो है वो पूरे हैं। पूरी विभक्तियां जो है वो एक कॉलम में दी है, इधर वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले जिस शब्द आपको 2 नंबर का प्रश्न आएगा, बालक के, देखिए एक बात और ध्यान रखिए कि कभी बालक के शब्द रूप पूरे लिखने को नहीं मिलेंगे कि बालक के पूरे शब्द रूप 8 लिखिए, मतलब पूरा लिखिए, पूरा टेबल बनाकर लिखिए, ऐसा नहीं आएगा। आपको ये पूछेगा कि बालक के शब्द रूप के एक वचन में, एक वचन का प्रथमा विभक्ति का लिखिए। आपको पूछेगा बालक का बहुवचन का रूप का षष्ठी विभक्ति लिखिए। तो अलग अलग विभक्ति का जो कॉलम रहेगा वो पूछ लेगा, या तो आपको सिर्फ जो है आपको यही वाला पूछ ले एक वचन का, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बताइए बालक का, तो आपको प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बालका जो है वो आपको याद होगा। तो ये आप जब करेंगे तो आपके दिमाग में पूरा जो टेबल होती है उसकी छवि बैठ जाती है और फिर हम उसको आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही करना होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। अब चलो शुरुआत करते हैं। ये आपकी प्रथम विभक्ति है, ये आपके कर्ता कारक है। आप देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बालका, बालको, बालका, क्या मतलब लग रहा है। एक वचन की संख्या आप जानते हैं एक, द्विवचन की संख्या आप जानते हैं दो, बहुवचन की जानते हैं 2 से ज़्यादा, और कारक आप जानते हैं कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति भी है। तो यहाँ पर बालका, बालको, बालका, दोनों के पढ़ने में अंतर है। लास्ट में बहुवचन लगा है, बड़े आ की मात्रा लगी है और आहा की बिंदी, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा नहीं लगी, इसलिए ये एक वचन में, ये बहुवचन में है। सिर्फ मात्रा का हल्का सा खेल है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, मैंने हिंदी का अर्थ भी लिया है। बालका का मतलब होता है बालक ने, क्या, बालक ने। बालकों का मतलब होता है 2 बालकों ने, कितने, 2 बालकों ने। और बालका का मतलब क्या होता है, बहुत बालकों ने, कितने, बहुत बालकों ने। तो बालका का मतलब बालक ने, बालकों का मतलब 2 बालक ने, और बालका का मतलब बहुत बालकों ने, ठीक है। तो ये क्या है,
प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बालिका, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बालको, प्रथमा विभक्ति का तीन वचन बालिका, बालिका बालको बालिका। फिर मेरे साथ बोलिए, आप सभी लोग बोलिए, बालिका बालको बालिका, बालिका बालको बालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर में भी संस्कृत सेम टू सेम है और डीलेड थर्ड में भी है, बस उसमें जो है संधि वगैरह नहीं दी गई है, बाकी सेम टू सेम पूरी चीज़ें जितना डीलेड फर्स्ट में था वही आपको डीलेड थर्ड में भी है। तो फर्स्ट में कर लिया है तो सेकेंड थर्ड में भी आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरी विभक्ति की तरफ, द्वितीया विभक्ति। ये कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख पाओगे क्या है? बालकम। क्या है? बालकम। फिर क्या है? बालको। फिर क्या है? बालकान। बालकम बालको बालकान, बालकम बालको बालकान। तो बालकम का क्या होगा? बालक को। बालकों का क्या होगा? दो बालक को। बालकान का क्या होगा? बहुत बालकों को। फिर से पढ़ रही हूँ, बालकम बालको बालकान। अब कुछ चीज़ें ऐसे याद कर लो। देखो पता है, ये जो बहुवचन वाला होता है ये ज़्यादा पूछा जाता है, पहले और दूसरे का ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद थोड़ा सा करते करते हो जाता है कि बढ़िया की मात्रा लास्ट वाले में लगी थी, पहले के बहुवचन में, दूसरे के बहुवचन में लास्ट में कान कान था, और उसके प्रथम अगर एक वचन की बात करते हैं तो कम कम था। यहाँ पे मम का बालकम और यहाँ पे कान, और ये बालको दोनों में एक ही जैसा सेम चल रहा है। तो ये तो डिक्टो डिक्टो है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आगे बढ़ो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तीसरी विभक्ति, देखो समझ में आएगा। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। तो बालकेन का मतलब क्या है? बालक से। बालकाभ्याम का मतलब क्या है? दो बालकों से। बालकय का मतलब क्या है? बहुत बालकों से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कह डबल है की जो मात्रा, दो है की मात्रा है वो। अकाभ्याम काभ्याम, ये अकाभ्याम तीन में चलेगा, अभी तीन बार रिपीट होगा। और तीसरे की तृतीया विभक्ति की एक वचन में केन आ रहा है, एन एन, एक की मात्रा इधर, एक सिंगल यहाँ पे एक एन की, यहाँ पे ए की, यहाँ पे ए की और ए की, ये ए की है ना, ये ए की है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहेगी, तभी आप चिन्हित करके बार बार जब कर लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। आगे देखिए, चतुर्थी की बात होती है संप्रदान कारक, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। देखिए रिपीट हुआ, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल रिपीट हुआ। तो बालकों के लिए, दो बालकों के लिए, बहुत बालकों के लिए। तो इस तरीके से आपको आएगा और आप आराम से कर ले जाएंगे, बस यही कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब देखो बालकाभ्याम तो रिपीट हो रहा है, तो आप याद कर लो कि 3 4 5 में काभ्याम काभ्याम बीच वाला सेम टू सेम होगा। ठीक, पहले दूसरे में जो है बालका बालको, जो है बालको बालको दो में आ रहा है। तो बीच वाली जो द्विवचन की लाइन होती है ना, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सब सेम सेम रहता है। सिर्फ आगे पीछे वाला जो होता है हमको वही ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर या आ गया, या जो है पहली बार चौथी विभक्ति में आया है, अभी और आएगा। फिर देखो आगे चलो, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, तो बालकात हो गया, इसमें कात आ गया, ता ता ता, इसमें ता आ गया। यहाँ पर देखो बालकाभ्याम फिर रिपीट हो गया। तो 3 4 5 में बालकाभ्याम जो है बार बार रिपीट होता है। बालकेभ्या में देखोगे तो ये अभी ये के बालकेभ्या भी अब रिपीट होगा। तो बहुत बालकों से, दो बालकों से और बालक से। तो ये आपकी पंचमी विभक्ति। आपको प्रश्न बनेगा कि बालक शब्द रूप का, बालक के शब्द रूप का, पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप बताइए। तो आपको वहाँ पर एक शब्द में चाहे बालकेभ्या लिखने को आ सकता है या वहाँ पर टिक करने को आ सकता है। आगे बढ़िए, षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पर संबंध कारक से बारे में बालकश्य हो गया, कश्य षष्ठी विभक्ति। बालकयो फिर बाल का नाम, बालकयो फिर बाल का नाम। तो यहाँ पर बहुत बालकों का, दो बालकों का और बालक का। आगे बढ़िए, सप्तमी में चलते हैं। तो अधिकरण कारक, बालके बालकयो बालकेशु। ये केश वाला भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है कि बहुत सारे शब्द रूप में जो एशु वाला है, षटकोण वाले सा का जो पूछा गया वो सिर्फ यही इसमें है ही, बाकी किसी में नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये सप्तमी विभक्ति में, किसमें है? सप्तमी विभक्ति। एश वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी सप्तमी विभक्ति में दी गई है। किसमें? सप्तमी विभक्ति में दी है। याद रखना, भूलना नहीं आप लोग, क्योंकि बहुत बार ये आता है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास का अभी तक लाइक नहीं किया। आइए आगे बढ़ते हैं और फटाफट लाइक भी करिए, ताकि बालक का ये आप देख ही रहे ओवर हो गया, लता के शब्द रूप पे चलेंगे। तो इस तरीके से बालक का आएगा। अभी और सारा दिखाऊंगी तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ दिखेगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ नहीं ऐसे आराम से हम कर लेंगे। चलिए चलिए फटाफट, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं किया है वो शुभ कार्य में देरी ना करें, क्योंकि अच्छे काम होंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आसान भी हो जाएंगी। बात सही है ना? मेरी बात से एग्री हो? चलो आगे आ जाओ।
अब देखो बालक का मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया। अब इस तरीके से आपको इसको 2-3 बार आप याद करिए, 4-5 बार याद करिए। फिर उसके बाद है मैं एक बार कवर करके लिखने का प्रयास करिए। क्या आप लिख पा रहे हैं? क्या आपको जो याद किया वो याद है या नहीं है? आगे बढ़िए लता के बारे में। चलो भाई लता के बारे में देखते हैं। वही सेम विभक्ति का एक तरफ, वचन का एक तरफ। इसमें मैंने कारक वाला नहीं लिया है। अब देखो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति आती है, तो इसमें भी प्रथमा शुरुआत करेंगे। तो क्या बन रहा है? लता, लते, लता। देखिए लता, लते, लता, लता, लते, लता। ठीक है। दूसरी विभक्ति क्या है? लताम, लते, लता। ये दोनों रिपीट हो गया। लताम, लते, लता। तृतीय विभक्ति में लतया, लताभ्याम, लतीभि। लतया, लतेभ्याम, लताभ्याम, लतीभि। ध्यान रखना तीसरी विभक्ति। चौथी विभक्ति में क्या है? लतये, लताभ्याम, लतेभ्या। लताभ्याम रिपीट हुआ। पंचमी विभक्ति में लताया, लताभ्याम, लतेभ्या। ये दोनों क्या हुआ? डिक्टो डिक्टो रिपीट हुआ। षष्ठी विभक्ति में क्या है? लताया, लतयो, लतानाम। फिर सप्तमी विभक्ति में लतायाम, लतयो, लताशु। संबोधन में हे लते। वो बालकों में संबोधन वाली लाइन मैंने नहीं लिखी थी, आप लिख सकते हैं हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है। लास्ट वाली जो लाइन है वो यही, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो क्या लता का रूप अभी मैं आपको इसी तरह सिमिलर एक और दिखाऊंगी, तब आपको उसमें और इसमें रूप में बहुत अंतर नहीं दिखेगा। तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये रूप इस तरीके से चलता है। मोस्टली जो रूप होते हैं या जो हमें आते हैं वो बालक के शब्द रूप को ही फॉलो करते हैं। तो मैं एक बार इसको फिर पढ़ रही हूँ। प्रथम विभक्ति में लता, लते, लता, लता, लते, लता, लताम, लते, लता। ऐसे बार बार बोलो, मेरे साथ भी 1-2 बार बोलोगे, फिर बाद में 1-2 बार बोलोगे तो कर ले जाओगे आप सभी। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लती भी। ठीक है। उसके बाद लतया, लताभ्याम, लतेभ्या। लताया, लताभ्याम, लतेभ्या। लताया, लतयो, लतयो, लतानाम। लतायाम, लतयो, लतेषु। हे लते, हे लते, हे लता। ठीक है। हे लते, हे लते, हे लता। आगे बढ़े, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं राम का शब्द रूप। राम का शब्द रूप। अब राम के शब्द रूप में क्या है? एकदम सेम जैसा वैसा ही है। एक तरफ आपकी विभक्ति आ रही है सेम, एक तरफ आपके कॉलम आ रहे हैं। वही आपके वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति की अगर बात करते हैं तो रामा, रामो, रामा। रामा, रामो, रामा। ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखना चाहूँगी, बालका, बालका, बालका। कुछ अंतर है क्या? कोई डिफरेंस है? याद करो। बालक, बालको, बालका, बालको, बालका। बालकम, बालको, बालकान। तो बालकम, बालको, बालकान जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या आ रहा है? रामम, रामो, रामान। यही मैं आपको समझा रही थी कि मोस्टली रूप जो होते हैं वो आपके इस तरीके से होते हैं। बात समझ में आई कि आपका जो बालक का शब्द रूप है वो राम के शब्द रूप उसी पे बने हुए हैं। तो बालक के शब्द रूप को याद करना इसीलिए सबसे इजी है कि जैसे बालका बालक वाला था कि रामा, बालका, बालको, बालका, तो वैसे सेम यहाँ पर देखो। तो रामा, रामो, रामा। रामम, रामो, रामान। बालका, बालको, बालका। बालकम, बालको, बालकान। आया कि नहीं? माँ यहाँ पर भी आया, ना यहाँ पर भी आया, और ये दोनों सेम सेम हो गया। यही सेम डिक्टो रूप आपके बालक में भी चल रहा था। आगे चलो फिर देखोगे क्या है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। रामेण, रामाभ्याम, रामे। बालकय, यहाँ पर लिखा हुआ था ना कुछ इस तरीके से, देखो बालकय। यहाँ पर एक ही मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा। ये अभ्याम, आभ्याम तीनों में रिपीट हो रहा है। 3, 4, 5 में आपको द्विवचन को याद ही नहीं करना, वो रिपीट हो जाएगा। फिर चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं तो रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या, बालकेभ्या। सेम टू सेम हो रहा है। अब इसमें आप देख लो, इसको और उठा रही हूँ ऊपर, तो आप देखो ये 3 तो रिपीट हो ही रहा था, ये एभ्या भी रिपीट हुआ। फिर पंचमी विभक्ति की अगर बात करते हैं तो रामात, रामाभ्याम, रामेभ्या। षष्ठी विभक्ति की बात करो तो रामयश, रामयो, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति की बात करो तो रामे, रामे, रामयो, रामेषु, एषु, बालकेषु। सातवें वाले में उसमें भी वो भी सारी षटकोण वाला सा वाला मैंने बोला था कि आता है, और इसमें भी आप देखो वही सेम जगह पर आया। रामे, रामो, रामे। कभी कभी क्या होता है ये बोल देता है फ्रेंड्स की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखो और राम शब्द का, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ये वाला आपको दे दे और पूछे कि कौन सी विभक्ति का, तब आपको ये चीज़ याद होगी। इसका जो मैप है, जो पूरी टेबल है, ये आपके दिमाग में बैठी रहेगी, तभी आप इस चीज़ को फाइंड कर पाएंगे जब आप बार बार लिखने का प्रयास करेंगे तब। ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक मैंने 2 बताया। आगे बढ़ो, तीसरा देखो नदी का। अब नदी का भी शब्द रूप कुछ इसी तरीके से, एक तरफ विभक्ति, एक तरफ कॉलम। तो नदी के शब्द रूप में क्या बताते हैं? तो प्रथमा में देखो नदी, नद्यो, नद्या।
क्या, नदी नद्यो नद्या एक वचन। दूसरा देखो, नदीम नद्यो नदी, नदीम नद्यो नदी, नदीम नद्यो नदी, द्वितीय व्यक्ति की बात हो रही है। तृतीया की अगर हम बात करते हैं, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्या नदीभ्याम नदीभि। चतुर्थी की बात करते हैं, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्या, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्या। पंचमी की बात कर लो, नद्या नदीभ्याम नदीभि नदीभि। षष्ठी की बात कर लो अगर, तो नद्या नद्यो नदीनाम, नद्या नद्यो नदीनाम। सप्तमी की बात कर लो, नद्याम नद्यो नदीषु। ठीक है, ईशु वाला जो है सातवें पे सब में आ रहा है, सबकी भक्ति में सातवें वाले पे आता है। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या है, हे नदी हे नद्यो हे नद्या, हे नदी हे नद्यो हे नद्या। तो आपको यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम अभी तक लगी? जैसे आपका ये वाला रूप था, कहाँ गया ये, आपको राम तक मैंने था, ये लता वाला जो रूप था, लता वाला रूप जो मैंने आपको पढ़ाया वो वाला, नदी वाला, ये दोनों सेम सेम है, एक ही पैटर्न पर है। जैसे बालक का और राम का एक जैसा है, वैसे नदी का और लता का एक जैसा है, तो ऐसे एक दूसरे के सिमिलर में बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। फल का शब्द रूप क्या है, देखिए प्रथम वहाँ विभक्ति इधर का कॉलम, वचन का कॉलम इधर। फलम फले फलानी, याद करो, रिवीजन करो मेरे साथ, बोलो, खुद आप लोग बोलो, आप लोग भी कर पाओगे। और टाइम पे आने का आपसे प्रॉब्लम, मैंने उस दिन आप लोग को 11 बजे लाइव क्लास के लिए बोला, मैं 11:10 तक वेट की थी आप लोगों का। मैंने अपना टाइम रखा था कि मैं 11 साढ़े 11 बजे मैं अपने टाइम को करके और अपने काम पर बैठूंगी। ये चीज़ के लिए मैंने आधे घंटे का टाइम मैनेज किया था आगे पीछे करके। मैं फ्री नहीं रहती हूँ फ्रेंड्स की आप, मैं क्लास 11 बजे क्लास लगाऊंगी आपको और आप 11:20 तक आएंगे, तो इस तरह तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा टाइम पंक्चुअल और वर्किंग डेज भी था। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने क्लास शेड्यूल की थी, मैं लाइव भी थी, 2-3 बच्चों का इस तरह रिस्पॉन्स था, फिर मैंने लाइव स्ट्रीम वहाँ से कट की और मैंने उसको काट दिया। मैं खुद इस चीज़ को की थी और कुछ बच्चे 1-2 थे भी। तो इस तरीके से अगर टाइम बोला है तो मैं वहाँ पर आने का प्रयास करती हूँ। पहले से घंटे पहले बता भी दिया था कि हाँ इतने बजे लाइव क्लास होगी, तब भी आप में से बहुत सारे लोग गए थे। आप कहते हो लाइव आने के लिए, तो मेरा वो लाइव आना मेरे टाइम को किल करना हो जाता है अगर आप वहाँ पर नहीं उस टाइम में पहुँचते हो तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखा करिए। इसलिए मैं आज लाइव नहीं आई, क्योंकि मेरा वर्किंग डे था, मंडे है, तो मैं काम पर बिजी रहूँगी, क्योंकि मैं टाइम शेड्यूल करूँगी फिर आप गायब रहोगे। इसीलिए आप ऐसे पढ़ लो तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। फलम फले फलानी, ठीक है, चलो कोई नहीं, क्लासेस हो रही वो इंपॉर्टेंट है, आपको कोर्स मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, और आपको चीज़ें मिल रही हैं, आप पढ़ाई करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो। जब मुझे फिर टाइम मिल रहा है, मैंने से मेरे पास फ्री टाइम है कि मैं अगर 11 बजे बोली हूँ, 11:30 बजे तक भी आप लोग मैनेज करते हो तब भी फिर चलेगा, तो इस तरह मैं कर लूँगी। ठीक है, जब मुझे फ्री टाइम होगा, ध्यान रखना। ये है फलम फले फलानी, फल का रूप है। उसके बाद देखो कैसे चलता है, द्वितीय के रूप में बात कर लो तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, फले फलाभ्याम फलय। उसके जैसे बालक का रूप है वैसे फल का भी रूप चलता है। चतुर्थी की बात कर लो, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या। पंचमी की बात करो तो फलात फलाभ्याम फलेभ्या, पंचमी की बात करते हैं तो। षष्ठी की बात कर लो आप तो फलश फलियो फलानाम। सप्तमी की बात करो, फले फलियो फलेश। संबोधन की बात करो, हे फल हे फले हे फलानी। जैसे बालक का शब्द रूप था वैसे सेम सेम ये भी शब्द रूप है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुनि के शब्द रूप की। तो मुनि के शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति का कॉलम ये है, वचन का कॉलम ये है। तो मुनि मुनि मुनिया, ठीक है, मुनि 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 मुनिया, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनय मुनिभ्याम मुनिभ्या। आपको भी ऐसे ही याद करना होगा। पंचमी में क्या है, मुनय मुनिभ्याम मुनिभ्या, मुनय मुनियो मुनिना, मुनो मुनियो मुनीषु, मुनो मुनियो मुनीषु, हे मुने हे मुनि हे मुनिया। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हो गई क्लास आपकी ओवर। इस तरीके से और भी शब्द रूप है, मैं आपको आज 4-5 करवाई ना। कितना मैंने आपको करवाया आज सबसे पहले मैंने बालक वाला करवाया था, ये बालक वाला एक शब्द रूप बताया, उसके बाद दूसरा लता का बताया, ठीक है चलो, तीसरा राम का बताया, चौथा नदी का बताया, और नदी के बाद फल का बताया, और फल के बाद मैंने आपको 5-6 बता दिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह के मैं 5-6 और करवा दूंगी, और जो भी आपको और भी जो भी चीज़ें देख लेंगे कि किस तरीके का पिछले पेपरों में पूछा गया है, तो वो भी आपको हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी जो भी चीज़ें हैं वो टाइम पर आपको मिलेगी, तो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, आपको हर चीज़ टाइम पर पता चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।